क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का, इसमें आपके लिखा हुआ है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। ए और डी आपके पास दे रखे हैं, तो हमारे पास ए डी दे रखा है, तो हमें आगे वाले पद ज्ञात करने हैं। अगर आपको पहला पद ज्ञात करना है, इसे A1 कहते हैं, वही ए होता है, ये आपके दे रखा है 10। अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म के अंदर आपको डी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके 10 प्लस 10, ये हो जाएगा आपके 20। अगर आपके तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरा पद लेकर उसके अंदर क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो, तो ये आएगा आपके 20 प्लस 10 बराबर होता है 30। ऐसे ही अगर आपको चौथा पद ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपके तीसरा पद लेकर उसके अंदर डी जोड़ दो। तीसरा पद ये रहा 30 प्लस 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा भी आपके 40। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। क्या उत्तर आया, 10 20, ये वाले 10 20 30 40, और ये मिल गई है आपको एपी। ऐसे आपको आगे ज्ञात करना है। सेकंड आपके देर का है, इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है और वो होता है आपके -2। फिर हम लेते हैं सेकंड टर्म, कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट टर्म लेकर उसमें हम डी जोड़ देंगे। फर्स्ट टर्म -2 है, इसमें 0 ऐड कर लो, वही रहेगा -2 ही, ऐड होगा ही नहीं जीरो के कारण। फिर हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म लेकर डी जोड़ दो, मतलब ये वाला लेकर उसमें डी जोड़ दो, वापस से यही आने वाला है। फोर्थ टर्म लेके कैसे, थर्ड टर्म लेकर तीसरा पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो, तो -2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा आपके -2। ये होगा -2 -2 -2 -2, ऐसे आता रहेगा और ये हो जाएगी इसकी एपी। अब ले रहे हम सेकंड का थर्ड, ए दे रखा है और साथ में डी दे रखा है। सबसे पहले फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहता है और वो दे रखा है आपके 4। सेकंड टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म लेकर उसमें डी जोड़ दो, पहला पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो, मतलब 4 और -3 कितना हो जाएगा आपके 1। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, दूसरा पद लेकर उसके अंदर सार्वंतर जोड़ लो, मतलब 1 के अंदर जोड़ेंगे हम कितना, -3, तो ये होगा 1 -3 बराबर होगा -2। फिर चौथा पद अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको तीसरा पद लेकर इसके अंदर सार्वंतर जोड़ लो, तो तीसरा पद तो आपके -2 है, इसके अंदर मुझे जोड़ना है -3, दोनों ही माइनस के हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 2 और 3 हो गए आपके 5 माइनस के, तो 4 1 -2 -3, ऐसे करते हुए आपको मिलेगी एपी। एपी को हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब लेते हैं हम यहाँ पर फोर्थ लेते हैं, तो फोर्थ ये रहा आपके, ए है डी है, तो ए का मान दे रखा है -1, तो यही आपका क्या कहलाएगा, पहला पद यही कहलाएगा। पहला पद ही क्या होता है, हमेशा ए होता है। अब लेते हैं हम दूसरा पद, कैसे ज्ञात होता है, पहला पद लो और उसमें सार्वंतर जोड़ दो, तो पहला पद तो -1 है, सार्वंतर आपके 1/2 है, तो 2 आएगा आपके लसअप, तिरछा गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके -1/2। तीसरा पद अगर आपको ज्ञात करना है तो दूसरा पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो, ये आपका दूसरा पद, इसमें जोड़ लो सार्वंतर, ये दूसरा पद और सार्वंतर। अब ये माइनस का है, एक प्लस का है, तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब लेते हैं हम यहाँ पर चौथा पद लेते हैं,
तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो। ये रहा हमारा तीसरा पद और सार्वंतर है आपके 1/2, ये जोड़ लो। तो जीरो में कुछ जुड़ता तो है नहीं, तो यही रहेगा हमारा आंसर। तो जो एपी है ना, वो एपी इस प्रकार की हो जाएगी। पहले आएगा -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर आपके +1/2। ये कहलाएगी आपके एपी कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी ले लेते हैं, 5th वाला। ए दे रखा है -1.25 और यही आपका क्या कहलाएगा, पहला पद कहलाएगा। अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला पद लेकर उसमें सार्वंतर जोड़ लो। तो पहला पद तो आपका ये रहा -1.25, इसमें आपको जोड़ना है कितना, -0.25। तो ये तो है आपके -1.25 और ये भी हो जाएगा -0.25। दोनों को पॉइंट अगर भूल जाते हैं एक बार के लिए तो दोनों की जोड़ होती है 150, माइनस का आएगा और यहाँ लगेगा आपके पॉइंट। फिर लेते हैं तीसरा पद। दूसरा पद लेकर क्या करना पड़ेगा, आपको सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। -1.50 में आपको जोड़ना है -0.25। तो दोनों ही माइनस के ही हैं, तो ये हो जाएगा -1.75। अगर चौथा पद लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो। -1.75 में जोड़ देंगे हम कितना, -0.25। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो होता है 200, दोनों ही माइनस के है ना, जुड़ जाएंगे। माइनस में 200 यहाँ पॉइंट लगेगा और ये माइनस। अगर हमें यहाँ पर एपी लिखना है तो ये हो जाएगा -1.25, -1.50, -1.75 और 2। पीछे 0 है, नहीं लिखो तो भी चलेगा आपके। ये हो जाएगी आपके एपी। 5.1 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। हमें यहाँ पर एपी दे रखी है, इसमें प्रथम पद भी ज्ञात करना है और सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला 3, 1, -1, -3। तो सबसे आगे लिखा हुआ होता है वही क्या कहलाता है, अभी आपके ए कहलाता है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ए जो है ना सबसे आगे वाला, और यही कहलाएगा आपके प्रथम पद कहलाएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर सार्वंतर लेते हैं। सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में कहते हैं डी। फॉर्मूला है इसका an-1। जितने पद यहाँ पर लेना उससे एक कम इधर लेना है। तो जैसे अगर मान लो ये दोनों प्लस वाले हैं, ज़्यादा इजी रहेगा माइनस करने के लिए। हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब ये हो जाएगा 1 में से गया 3, उत्तर क्या आएगा -2। वैसे भी देखो यहाँ पर जो सीरीज है ना प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, इसका मतलब आपका डी जो है वो किस में आएगा, माइनस के अंदर ही आएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड लेते हैं हम। सेकंड आपके दे रखा है -5, -1, 3 और 7। प्रथम पद का मतलब होता है सबसे आगे वाला पद। सबसे आगे वाला जो पद है ना आपके, वो ये दे रखा आपके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -5, सबसे आगे वाला पद। सार्वंतर ज्ञात करना है तो ये होता है सूत्र। अब आपको लगता है कि यहाँ पर माइनस करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप ये दोनों पद भी ले सकते हो। अगर आप नंबर 4 वाला यहाँ पर लेते हो तो 4 - 1 मतलब यहाँ पर नंबर 3 लेना पड़ेगा। दोनों को माइनस कर दो, 7 - 3 बराबर होता है आपके कितना, 4 होता है। ऐसे हम यहाँ पर ए और डी ज्ञात कर लेंगे। अब हम लेते हैं अगला वाला, थर्ड लेते हैं। थर्ड सब इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड लेते हैं। थर्ड के अंदर दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ए ज्ञात करना है। सबसे आगे लिखा हुआ पद 1/3 हो गया। फिर हम लेते हैं डी ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करते हैं तो ये फॉर्मूला है,
कोई भी दो पद ले लो, जैसे मैंने ले लिया दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 5/3 में से घटाएंगे हम 1/3, 3 आएगा आपके एलसीएम, 5 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके 4/3। ऐसे हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। ऐसे हम लेते हैं यहाँ पर फोर्थ, एक और दे रखा है सारवंतर और एक याद करो, तो ये दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब पहला पद सबसे आगे लिखा हुआ वो कहलाता है पहला पद, जो है आपके 0.6। सारवंतर याद करना है, जितना पद यहाँ लिया है उससे एक कम यहाँ लेना है। अब मान लो कि हमने ले लिया, कोई भी पद ले सकते हो, मर्जी आए जो, चौथा पद में से तीसरा पद घटा सकते हो, तो ये हो जाएगा भाई आपके 3.9 माइनस 2.8। पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल माइनस करो, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ए है और ये आपका डी है। ऐसे हम ए और डी ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है, एपी में है तो आगे वाले 3 पद ज्ञात करो। मतलब 4 दे रखे हैं ना, 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है अगर एपी में है तो। हम पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो पहले हम डी ज्ञात करेंगे, हर एक के अंदर सारवंतर ज्ञात करेंगे हर एक नंबर में। जब भी सारवंतर बराबर आ रहा है इसका मतलब एपी में है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डी लेते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 माइनस 2 बराबर होता है 2। फिर एक बार और डी याद करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो हम यहाँ पर लेते हैं, तो इन दोनों में जो गैप है 8 माइनस 4, अब इन दोनों को लेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है, इसका मतलब है कि यह एपी में नहीं है। एपी में तभी होगा जब ये लगातार सारे नंबर एक जैसे ही आने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एपी में नहीं है तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बताना है एपी में है या नहीं, और सारवंतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर डी याद करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये दूसरा और ये पहला, 5/2 माइनस 2, 2 आएगा आपके लसअप, तो तिरछा गुणा हो जाएगा ऐसे, 5 माइनस 4, ये होता है आपके 1/2। और डी ज्ञात करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये तीसरा और ये दूसरा, 3 में से घटाएंगे 5/2, 2 का 2, तिरछा गुणा कर सकते हो आप, 3 दूनी 6 माइनस 5, ये हो जाएगा आपके 1/2। ऐसे हम देखो यहाँ पर एक एपी में आ रहा है। एक बार और ज्ञात कर लेते हैं चाहो तो, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये हो जाएगा आपके इन दोनों का अंतर, मतलब ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3। अब कुछ नहीं है भाग में, तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6, घटाओ क्या आता है 1/2। तो डी सब में कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये हो गया आपका सारवंतर। इसका मतलब यह एपी में है, और ये कह रहा है कि अगर ये एपी में है तो इसके आगे वाले 3 और पद क्या करने हैं, भी आपको ज्ञात करने हैं। जैसे हमारे पास 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अब a 4d लिखना है, चौथा पद लिखकर आपको क्या करना है, सारवंतर जोड़ना है। तो चौथा पद क्या है भाई आपके, चौथा पद ये यहाँ लिखा हुआ है 7/2, तो 7/2 में आपको सारवंतर 1/2 जोड़ लो, 2 आएगा लसअप, 7 प्लस 1 होता है 8/2। छठा पद याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5वां पद लेकर सारवंतर जोड़ लो, ये वाला नंबर लेकर उसके अंदर 1/2 जोड़ लो, तो ये आएगा आपके 9/2। अब मतलब लसअप ले सकते हो आप। फिर ऐसे हम 7, मतलब ये तो सेम ही है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 7वां पद लेना है,
तो छठा पद लेकर सार्वंतर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके। अब ये वाला पद लेकर इसके अंदर 1/2 जोड़ दो, 9 और 1 कितना होगा 10/2। ये लसपा भी ले सकते हो इसकी तरह आप। 3 पद हो गए। अब आपकी इच्छा है इसको भाग जाता है तो भाग भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ था एक सिंपल नंबर एक भिन्न में, एक सिंपल नंबर एक भिन्न में, फिर एक सिंपल नंबर, फिर भिन्न में, फिर सिंपल नंबर। ऐसे हम अगले 3 पद ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड लेयर का आपके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा आपके, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आपका दूसरा पद है और ये आपका पहला पद है, दोनों ही माइनस के हैं और बीच में यहाँ पर माइनस लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस के 3.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1.2। घटाएंगे तो ये आएगा आपके 2 माइनस का आएगा। ऐसे हम और डी याद करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ये हो जाएगा आपके माइनस में 5.2 और एक है माइनस में 3.2, इनके बीच में माइनस है। अब ये तो है माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3.2। अब 0.2 सेम है, 5 में से 3 गए, क्या आया 2, ज़्यादा कौन सा है आपके माइनस का। ऐसे ही और डी याद कर लो, चौथा पद माइनस तीसरा पद, मतलब इन दोनों का अंतर, माइनस में 7.2 और एक माइनस में 5.2, इन दोनों का हम गैप निकालेंगे तो एक तो है माइनस का 7.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2। कितना गैप है, माइनस के 2 का गैप है। अब देखो यहाँ पर सब में -2 आ रहा है, इसका मतलब यह AP में है। अगर ये AP में है तो हमें क्या करना है, अगले वाले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो मुझे ज्ञात करना है 5वां पद भी ज्ञात करना है, छठा पद भी ज्ञात करना है और मुझे 7वां पद भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, चौथा पद लेकर इसमें डी जोड़ दो, तो चौथा पद लेकर उसमें सार्वंतर जोड़ लो, तो चौथा पद आपके ये रहा माइनस का 7.2। सब में देखो डी बराबर आया है तो डी का मतलब हो गया है आपके माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 9.2। फिर 5वां पद लेकर सार्वंतर जोड़ोगे तो छठा पद मिलेगा आपको, ये वाला नंबर यहाँ लेंगे और सार्वंतर, प्लस है तो जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो, तो ये हो जाएगा आपके कितना, माइनस में 11.2। वैसे यहाँ पर प्लस आता है बीच में, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक बार और लिखना पड़ेगा ऐसे ही। 7वां पद याद करना है तो छठा पद लेकर क्या करना है, सार्वंतर जोड़ना है। छठा पद ये रहा, प्लस सार्वंतर जोड़ना है, दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएंगे माइनस के 13.2। ऐसे हम आगे वाले 3 पद क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, पहले हमें डी ज्ञात करना है, ये AP में है या नहीं है, तो डी ज्ञात करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस के 6 में से घटाना है माइनस का 10, ये तो है माइनस का 6 और ये है प्लस का 10, तो ज़्यादा कौन है, प्लस का ज़्यादा है 4। ऐसे हम डी और याद करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये तीसरा और ये दूसरा, माइनस के 2 में से हम घटाएंगे कितना, माइनस का 6, तो ये तो आपके माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 और ये कहलाएगा आपके प्लस का 6, ये आएगा 4, ये 6 है ना। अब डी और याद करेंगे, मतलब चौथा पद माइनस तीसरा पद, इन दोनों को 2 में से घटाएंगे माइनस का 2, तो ये आएगा आपके प्लस का 2 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 4। देखो सब में सेम नंबर आ रहे हैं, डी जो है ना आपके सब जगह कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, इधर भी डी 4, सब जगह डी 4 आ रहा है। इसका मतलब है यह AP में है। अगर ये AP में है तो हम क्या करेंगे भाई, इसके आगे वाले 3 पद ज्ञात करेंगे, 5वां पद,
छठा पद और सातवां पद। पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे? चौथे पद में सार व अंतर जोड़ लेंगे। तो चौथे पद में सार व अंतर जोड़ लेंगे तो चौथा पद कौन सा आपका? ये रहा। 2 में सार व अंतर जोड़ेंगे 4, तो ये हो जाएगा 6। फिर पांचवा पद लेकर और उसमें सार व अंतर जोड़ लेंगे। ये पांचवा पद है और सार व अंतर 4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। फिर छठा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लेंगे तो ये आएगा आपके 10 + 4, ये हो जाएगा आपके 14। तो ये आपको आगे वाले 3 पद भी आपको मिल जाएंगे। बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसके आगे वाले पद भी ज्ञात करने हैं आपको। तो सिंपल है, पहले हम डी ज्ञात करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो 3 + √2, इसमें से आपको माइनस करना है ये पहला पद 3। तो क्या होगा? ये 3 से ये 3 कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके केवल √2। अगर आप काटोगे तो कट जाएगा ये वाला, कि ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, कट गया। ऐसे हम काट सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डी याद करेंगे। तीसरे पद में से घटाना है आपको दूसरा पद, इसमें से ये माइनस करना है। मतलब 3 + 2 √2, इसमें से आपको माइनस करना है ये वाला। अब ऐसे ब्रैकेट बना सकते हैं, क्योंकि पहले सिंगल नंबर था तो लिख दिया, अब यहाँ पर डबल नंबर है तो हमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। 3 + √2। अब सेम ही है, 3 + 2 √2। अब यहाँ माइनस है तो क्या होंगे? दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी आपके माइनस का हो जाएगा। तो कटे तो काट दो। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब थोड़ा ध्यान लगाना, ये √2 2 बार है और यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते हो। ये √2 2 बार है, ये √2 1 बार है, 2 बार में से 1 बार गया तो ये बच गया आपके 1 बार √2। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम डी और ज्ञात करेंगे। मतलब चौथा पद लेकर क्या करना है आपको? सार व तीसरा पद घटाना है, इसमें से ये माइनस करना है। 3 + 3 √2 में से घटाना है। अब या तो एक बार लिखो या घटाने के लिए दोनों का साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही साइन चेंज कर सकते हो। माइनस का 3 और माइनस का 2 √2, क्योंकि ये पूरा नंबर है ना, पूरा नंबर क्या करना है आपको? माइनस करना है। इसमें भी सेम है, 3 से 3 कट जाएंगे आपके, क्योंकि 3 एक प्लस का है और एक माइनस का है। 3 बार √2 में से घटाओ 2 बार √2, तो पीछे बचेगा आपके 1 बार √2। ऐसे हमने डी ज्ञात कर लिया। डी आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे भाई? तीनों में डी बराबर है, इसका मतलब यह एपी में है। अगर ये एपी में है तो आगे वाले पद ज्ञात करो। कौन कौन से पद है अभी आगे वाले? तो एक लेते हैं हम पांचवा पद, एक लेते हैं हम छठा पद, ऐसे ही ज्ञात करेंगे। पांचवा कैसे ज्ञात करते हैं? चौथा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो। और आपको देखा होगा कि सब में सार व अंतर बराबर आ रहा है, मतलब डी का मान हो गया है √2। चौथा पद ये रहा आपका चौथा पद, 3 + 3 बार √2, इसमें जोड़ देंगे, ये आपका चौथा पद हो गया। इसमें जोड़ेंगे डी, तो ये होगा 3 + ये 3 बार √2 है और ये 1 बार है, 3 और 1 कितने हो गए? 4 बार √2। अगर आपको ज्ञात करना है छठा पद तो क्या करना पड़ेगा? पांचवा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो। ये पांचवा पद है, इसके अंदर क्या करेंगे हम? सार व अंतर जोड़ लेंगे √2 को। ये 4 बार और एक 5 बार, तो 3 + 5 बार √2। ऐसे हम सातवां पद ज्ञात करेंगे। तो छठा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो, तो ये आपका छठा पद, इसमें मुझे जोड़ना है, क्या जोड़ना है? डी जोड़ना है। तो ये आएगा आपके 3 + 6 बार √2। ऐसे हो जाएगा हमारा आंसर। सिक्स्थ आपके देर का है, बताना है एपी में है या नहीं है। तो सिंपल है, डी याद करो। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आपका दूसरा पद है और ये आपका पहला पद है।
अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 नंबर, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर लेके आओ। अब पॉइंट को एक तरफ भूल जाते हैं, 22 में से 20 गए, 2 बचेंगे। पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगेगा, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पॉइंट, ये 0, ऐसे। मतलब आप 0.22 में से 0.20 को घटाओगे तो 2 0.0 ऐसे आएगा आपका आंसर। तो माइनस करना आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट और डी याद करते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 0.222 में से माइनस करना है 0.22। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में आपके 3 नंबर है, तो इधर भी पीछे 3 नंबर होने चाहिए, यहाँ 0 लगाओ। अब माइनस करो, तो 0.222 में से 0.220 घटाएंगे तो ये आएगा आपके 200.0, तो ये आएगा 0.002। अब देखो ये और ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब यह एपी में नहीं है, तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ तक ही करना है आपको। चौथे का 7वां दे रखा है, डी ज्ञात करेंगे हम। एपी में होगा तो आगे सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये दूसरा है और ये पहला है, माइनस के 4 में से घटाएंगे 0, यही आएगा माइनस के 4। फिर हम और डी याद करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इन दोनों को माइनस के 8 में से घटाएंगे हम माइनस का 4, ये तो माइनस का 8 है और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, घटा दो तो माइनस के 4 ही आएगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, चौथा पद माइनस तीसरा पद, इन दोनों का अंतर निकालो, माइनस के 12 में से घटाएंगे हम माइनस के 8, तो ये आएगा आपके माइनस के 12 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 8 और ये आएगा आपके माइनस के 4। सब जगह डी बराबर है, सब जगह डी का एक ही मान आया है, वो है आपके माइनस का 4। इसका मतलब है यह एपी में है, क्योंकि सब जगह डी का मान माइनस का 4 आ रहा है। अगर ये एपी में है तो इसके आगे वाले 3 पद भी क्या करने हैं, भी आपको ज्ञात करने हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, ये तीनों पद ज्ञात करने हैं। चौथा पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो। चौथा पद आपके दे रखा है माइनस के 12 दे रखा है, मतलब माइनस के 12। अब सार्वंतर प्लस का तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, माइनस का 4 है, ये हो जाएंगे माइनस के 16। छठा पद ज्ञात करना है तो 5वां पद लो और सार्वंतर जोड़ लो, ये 5वां पद और सार्वंतर, ये हो गया माइनस के 20। 7वां पद ज्ञात करना है तो छठा पद लो और सार्वंतर जोड़ लो, मतलब माइनस के 20 में से माइनस करेंगे माइनस 4, तो ये आएगा आपके माइनस के 24। ये आ गए आपके आगे के 3 पद। नेक्स्ट आपके दे रखा है, एपी में है तो डी ज्ञात करो और अगले 3 पद ज्ञात करो। डी मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस के 1/2 में से आपको माइनस करना है माइनस का 1/2। सभी नंबर एक जैसे ही है, तो ये तो आपके माइनस का 1/2 है आगे वाला, पीछे वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो ये माइनस का 1 प्लस का तो क्या आता है 0। ऐसे ही सेम अब क्या करेंगे हम, तीसरा पद में से घटाएंगे दूसरा पद, सेम नंबर है तो सेम आएगा सब कुछ और यहाँ आएगा 0। फिर डी याद करेंगे हम, चौथा पद माइनस तीसरा पद, और चौथा पद तीसरा पद सेम है तो सब चीज़ें सेम आएगी और वैल्यू क्या आएगा आपके 0 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डी आपके 0 आ गया है। इसका मतलब यह एपी में है। अगर ये एपी में है तो आगे वाले 4 पद या आगे वाले 3 पद क्या करने हैं भी आपको ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, मुझे अब 5वां पद ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, चौथे पद के अंदर डी जोड़ दो। चौथा पद माइनस का 1/2 है, इसमें 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वापस से वही माइनस का 1/2।
फिर छठा पद याद करना है, तो पांचवा पद लेकर सार व अंतर जोड़ दो। तो पांचवा पद भी वही है, सार व अंतर 0 है, जोड़ोगे तो क्या आएगा, वही वापस से माइनस का 1/2। फिर सातवां पद, तो क्या करेंगे, छठा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लेंगे, माइनस के 1/2 में 0 और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2। तो सब जगह आपके माइनस का 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फोर्थ का 9th। अब यहाँ पर आपको बताना है ये एपी में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, डी याद करेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, घटाओ, 3 में से गया 1 तो क्या आया आपके 2। फिर और डी याद करते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो 9 में से गया आपके 3, पीछे बच गया आपके 6। अब यहाँ पर तो डी 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 6 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब लिखेंगे यह एपी में नहीं है, तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। बताना है ये एपी में है या नहीं है, तो डी याद करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा माइनस पहला, 2 माइनस 1 ए, ये होता है 1 ए, 2 ए में से 1 ए घटाओगे 1 ए मिलेगा। फिर डी याद करते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इन दोनों का अंतर निकालो, 3a माइनस 2a, ये कहलाता है आपके 1a। फिर और डी याद करेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये होता है आपके 4a माइनस 1a, कितना 3a, इन दोनों का अंतर घटाओ क्या आएगा 1a। सब में डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी कितना आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब सब में ए आ रहा है, इसका मतलब यह एपी में है। अगर एपी में है तो इसके आगे वाले 3 पद ज्ञात करो, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। पांचवा कैसे ज्ञात करेंगे, चौथा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो, तो फिर और पांचवा लेकर सार व अंतर जोड़ लो, ये ऐसे कह दो। सातवां ज्ञात करना है तो छठा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो। अब छठा पद आपके दे रखा है 6a प्लस a बराबर हो गया आपके कितना, 7a। जैसे इसमें किया वैसे ऊपर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा आपके ये वाला, बताना एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, ए स्क्वायर माइनस ए। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर में से ही ए स्क्वायर माइनस होता है, तो ये दोनों माइनस नहीं हो पाएंगे। चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इधर ए बचेगा, इधर ए का भाग ए में जाएगा एक बार, ऐसे कर सकते हो। ये पूरा डी कहलाएगा, ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और डी याद करेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इन दोनों का माइनस करेंगे। वैसे ये दोनों माइनस नहीं होते हैं, फिर भी आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ए ही कॉमन लूँ, अगर आप केवल ए कॉमन लेते हो तो इसमें आएगा आपके ए स्क्वायर, तो इसमें आएगा आपके ए, ये दोनों मैच ही नहीं करेंगे अगर आप ए कॉमन लेते हो तो। और कुछ भी कॉमन लो, वैसे भी ये दोनों एपी में है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे एपी में नहीं है, तो इससे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ का 12th, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, एक ए 2a 3a 4a, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 अंडर 2, 2 बार अंडर 2, 3 बार अंडर 2, 4 बार अंडर 2। नहीं आ रहा तो बता देते हैं मुझे कैसे करना है। देखो सिंपल सा है, देखो इसके टुकड़े तो होंगे नहीं, इसके टुकड़े होंगे तो वो हो जाएगा आपके 4 दूनी 8, इसका मतलब होता है 9 दूनी 18, इसका मतलब होता है 16 दूनी 32, ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा। ये तो रहेगा आपके अंडर रूट का 2। अब 4 का अंडर रूट निकलता है तो बाहर आएगा नंबर 2 अंडर रूट 2,
फिर ये वाला 9 का मतलब होता है आपके 3√2, 16 का मतलब होता है 4√2। ये क्वेश्चन सेम A2 A3 A4 ए वाला क्वेश्चन था ना, सेम उसकी तरह ही है पूरा। समझ लो पीछे ए लिखा हुआ है, ऐसा मानकर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम डी ज्ञात करते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, इन दोनों का अंतर। 2 बार √2 माइनस 1 बार √2, 2 में से 1 गया, 1 बार √2। फिर डी ज्ञात करते हैं, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब इन दोनों का गैप निकालो। 3 बार √2 में से गया 2 बार √2, तो 3 में से 2 गया, 1 बार √2। फिर डी ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके चौथा पद माइनस तीसरा पद। 4 बार √2 में से घटाओ 3 बार √2, इसमें से ये घटाओ तो ये आएगा 1 बार √2। इसका मतलब डी सब में सेम आया है, तो डी का मान आया है आपके √2। इसका मतलब है यह एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपको आगे आने वाले पद भी क्या करने हैं, भी ज्ञात करते हैं। कौन सा पद, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। पहले पांचवा पद ज्ञात करते हैं, तो चौथा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो। चौथा पद आपके ये दे रखा है, इसमें √2 जोड़ लो तो क्या आएगा, 5√2। फिर 5√2 के अंदर, मतलब पांचवें पद के अंदर डी जोड़ लेंगे तो ये आएगा 5√2 प्लस 1 बार और √2, तो ये आएगा आपके 6√2। फिर हम लेते हैं यहाँ पर सातवां पद, कैसे ज्ञात होगा, छठा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 6 बार √2 प्लस 1 बार √2, तो ये हो जाएगा 7 बार √2। अब देखो जैसे वापस यहाँ से यहाँ जाना है, 4 का होगा 16, फिर √ गुणा करना है, हर एक का वर्ग करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है सेम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, अब देखो 5 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डबल कितना होता है आपके 50। ऐसे ही हम इसका भी हल करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 × 2, तो ये होता है अभी आपके 72। ऐसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 × 2, तो ये होता है आपके 98 √। ऐसे हम ज्ञात करेंगे, सिंपल। ये बताना है ये एपी में है या नहीं है। टुकड़े कर दो इसके टुकड़े तो होंगे नहीं आपके, ऐसे कर सकते हो 1 × 3, 3 एकम 3, ये होता है आपके 2 × 3, 2 तिया 6, ये होता है आपके 3 × 3, और ये होता है आपके 4 × 3। केवल इस नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं, बाकी तो बाहर निकलेंगे नहीं, ये तो आपके सेम ही रहेगा √3। इसका भी कुछ होगा नहीं, ये भी आपके दोनों के टुकड़े करे भी देंगे तो भी कुछ होने वाला है नहीं। इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप, चाहो इसको बाहर निकाल सकते हो, और किसी को भी बाहर नहीं भी निकाले तो भी चलेगा। हम सीधा क्या करते थे, डी याद कर लेते हैं। क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो ये आपका दूसरा पद, ये पहला पद, मतलब 2 × 3 में से माइनस करना है 1 × 3। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में √3 कॉमन आ रहा है। इधर बचेगा √2, इधर बचेगा आपके √3 क्या √1, या पूरे कट गया आपके एक बार में। एक का तो मतलब ही नहीं, एक का √1 ही रहता है। अब हम डी और ज्ञात करते हैं, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब ये हो जाएगा आपके तीसरा पद तो क्या दे रखा है, √ का 9 और एक दे रखा है √ का 6। अब 9 का मतलब क्या होता है अभी आपके, ये रहा 3 × 3, और इसका होता है 2 × 3।
दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। इधर बचा हुआ है आपके √3, ये d इधर आया है और इधर d क्या आएगा आपके, देखो √3 तो मिल गया, अब आगे भी मिलना चाहिए। ये कट गया 3, तो क्या बच गया आपके 3 बच गया। इधर 3 कट गया तो क्या बच गया आपके 2 बच गया। ये पूरा और ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे यह AP में नहीं है, तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपके दे रखा है 14th। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का होता है 9, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49। बताना है ये AP में है या नहीं। D ज्ञात करते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 माइनस 1 ये होता है 8। फिर और D ज्ञात करते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 25 माइनस 9 ये होता है आपके कितना, 15 9 16 बच गए। अब यहाँ पर वो मैच नहीं कर रहा है, इधर D 8 है जबकि इधर 16 आ गया, अलग अलग आ गया, तो लिखेंगे यह AP में नहीं है। इसका मतलब इसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। 15वां दे रखा है आपके। अब देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49, हाथों हाथी 49, और 73 का 73। ऐसे आपके AP दे रखी है। अब क्या करना है भाई, आपको D ज्ञात करना है। D कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 25 में से 1 गया 24, और D ज्ञात करते हैं। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 49 में से गए आपके 25, पीछे बच गया आपके 24। एक बार और D ज्ञात करते हैं। चौथा पद माइनस तीसरा पद, इन दोनों का अंतर 73 माइनस 49, पीछे बचता है अभी आपके 24। अब तीनों में D का मान क्या आया है, 24 आया है। इसका मतलब है D कितना है आपके 24 है, और यह आपके AP में है। अगर ये AP में है तो इसके आगे वाले 3 पद क्या करने हैं अभी आपको ज्ञात करने हैं, 5वां, 6ठा पद और 7वां पद। 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, चौथा पद लेकर सार व अंतर जोड़ देंगे। ये रहा चौथा पद, 73 प्लस 24 जो होते हैं आपके 98। अब क्या करेंगे भाई, ये 97 होते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करते हैं 97। अब हम क्या करते हैं, छठा पद लेते हैं। छठा पद कैसे ज्ञात करेगा, 5वां पद लेकर सार व अंतर जोड़ लेंगे, मतलब 97 प्लस 24 ये होता है आपके 121। 7वां पद, एक पद और ज्ञात करना है अगला, तो क्या करेंगे हम, छठा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लेंगे, जो होता है आपके 121 में 24 जोड़ दो तो होता है 145। वैसे देखो यहाँ पर कुछ स्क्वायर में थे, कुछ ऐसे थे, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। 121 की जगह आप 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। AP में है